ये कुदरती फैसला नहीं हो सकता है, ये योगी सरकार का फैसला है और योगी सरकार ने करवाया है। योगी सरकार का ये न्याय मॉडल नहीं है, योगी सरकार का ये माफिया राज है, ये गुंडों का राज है, अपराधियों का राज है। यूपी के अंदर में जो किसी की सरेआम हत्या कर दी जा रही है, जब वो गोली मारता है तो पुलिस पीछे हट जाता है, पुलिस फायरिंग नहीं कर पाता है, पुलिस उनको दबोच नहीं पा रहा है और वो गोली मार के जय श्री राम का नारा लगा के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि वो कोई एक अपराधी नहीं है। वो जो गोली मारा है वो सरकार का आदमी है, बजरंग दल का गुंडागर्दी है, जो हिंदू युवा वाहिनी का गुंडागर्दी है, वो उसका प्रतीक था। उनके बड़े बड़े नेता सिंगर हैं, जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनकी हत्या कहाँ हो रही है? वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, वो 5-5 बार यूपी के विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और उनकी इस तरह से हत्या करवाना ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, यूपी के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो पुलिस प्रशासन का राज नहीं चल रहा है, सरकार का राज नहीं चल रहा है, वो गुंडा माफिया का राज चल रहा है। क्योंकि किसी तरह इनकाउंटर कर देना, कोई जा रहा है कहीं, कोई जा रहा है उसको मार देना, कोई मेडिकल चेकअप में जा रहा है उसको पुलिस के सामने में, मीडिया वाले के सामने में उस पर गोली चला देना। यूपी के ये पुलिस राज का मंत्री कह रहे हैं ये कुदरती फैसला है, आसमानी फैसला। ये आसमानी फैसला कुछ नहीं हो सकता है। हम जा रहे हैं, हमको आके गोली से मार दे और ये सरकार की साजिश हो। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, जब पुलिस वहाँ मौजूद हो, पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रहा है, मेडिकल जांच में ले जा रहा है और पुलिस के सामने में जो मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, उस समय कोई आके उनको गोली मार दे, ये एक साजिश है। ये कोई आसमान से गिरा हुआ फैसला नहीं है, ये सरकार की साजिश है कि कैसे यूपी के अंदर में। सरकार में मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने कहा है कि ये आसमानी फैसला है, कुदरती फैसला। सुरेश खन्ना जी जो बोल रहे हैं, ये कुदरती फैसला नहीं हो सकता है, ये योगी सरकार का फैसला है और योगी सरकार ने करवाया है। यूपी के अंदर में जिस तरह से दलित को, गरीब को, अक़लियत को जो बदनाम करने की साजिश चल रही है, उनको मारने की साजिश चल रही है, ये सरकार का फैसला है। ये जो यूपी के अंदर में एनकाउंटर हुआ है वो यूपी सरकार के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए। लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ माफिया था, अपराधी था, और सरकार में, देश में कई अपराधी हैं, कई माफिया हैं, लेकिन उनको इनकाउंटर करने का कोई फैसला नहीं है। जब अगर आप इनकाउंटर आप कर दे रहे हैं तो इस देश में कानून की क्या ज़रूरत है, इस देश में संविधान की क्या ज़रूरत है? तब तमाम न्यायालयों को बंद करवा दीजिए, आपका सरकार रहेगा, सरकार जो फैसला लेगा उसको आप लागू करिएगा। योगी सरकार का न्याय मॉडल कहा जा रहा है इसे। योगी सरकार का ये न्याय मॉडल नहीं है, योगी सरकार का ये माफिया राज है, ये गुंडों का राज है, अपराधियों का राज है। यूपी के अंदर में जो किसी की सरेआम हत्या कर दी जा रही है, पिछले दिन एक लड़की का जो बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया, ये सारी घटना यूपी के अंदर हो रही है। और जब से योगी जी आए हैं तब से उनका राज जो है ये सरकारी राज नहीं है, ये कोई लोकतंत्र का राज नहीं है। यूपी के अंदर में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ निश्चित तौर पर यूपी के जो लोग हैं, वो दबे कुचले जो लोग हैं, जो सहमे लोग हैं, लेकिन वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आप इसको रिवेंज किलिंग नहीं मानते हैं, बदले का जो? बिल्कुल नहीं, ये जो है यूपी सरकार का जो घटना यूपी सरकार ने करवाया है, ये सरकार की साजिश है और ये पूरे देश के अंदर में आरोप लगा सकते हैं कि यूपी सरकार ने करवाया है? यूपी सरकार, 3 अपराधी थे तो वहाँ पे आते हैं और गोली मारते हैं। सरकार के जो प्रशासन है, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनके सामने में पुलिस जब वो गोली मारता है तो पुलिस पीछे हट जाता है, पुलिस फायरिंग नहीं कर पाता है, पुलिस उनको दबोच नहीं पा रहा है और वो गोली मार के जय श्री राम का नारा लगा के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि वो कोई एक अपराधी नहीं है। वो जो गोली मारा है वो सरकार का आदमी है, वो योगी जी का आदमी है। और ऐसे समय में जब वो मेडिकल जांच के लिए जा रहा था और एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत कि कैसे किसको कहाँ कैसे मारना है, कैसे वो मारेंगे, कैसे पुलिस पीछे हटेगा। पुलिस भी गोली लग सकती थी ना, लेकिन पुलिस को गोली क्यों नहीं लगा? जब वो देखा गोली चला रहा है तो पुलिस वहाँ से भाग गया, पीछे आ गया और लगातार अपराधी गोली चलाते रहे, लेकिन पुलिस का जवाबी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। जिससे साफ लग रहा है कि अतीक की जो हत्या हुई है, ठीक है वो माफिया हैं, वो अपराधी हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो वो हैं वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, वो 5-5 बार यूपी के विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और उनकी इस तरह से हत्या करवाना ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और इसके खिलाफ निश्चित तौर पर ये पूरा मुहिम चल रहा है, वो पूरा मुहिम यूपी से लेकर बिहार से लेकर अन्य जगहों पर चल रहा है और इसका 2024 में जो है इसका बदला लिया जाएगा। ताबड़तोड़ जिस समय गोलियां चल रही थी उस समय जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे, जो भी हत्यारा हैं वो जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे, तो इससे पता चलता है कि वो राम भक्त थे। क्या राम भक्त ऐसे होते हैं क्या? राम भक्त या कहीं सीता भक्त या फिर श्याम भक्त, जो भक्त हों, लेकिन वो जो लोग हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं, वो गोली चला दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो यूपी के अंदर एक आतंक का मॉडल है, जो बजरंग दल का गुंडागर्दी है, जो हिंदू युवा वाहिनी का गुंडागर्दी है, वो उसका प्रतीक था। उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया
और फिर उन पर गोली चला दिया। 2 लोग के वहाँ पर जो लोग थे उनको मार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 से पहले अपराधियों का राज था, अब कानून का राज चल रहा है। कानून का राज तो साफ दिख रहा है कि यूपी के अंदर में क्या क्या हो रहा है। उनके बड़े बड़े नेता सिंगर हैं, जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनकी हत्या कहाँ हो रही है। तो आप चाहते हैं कि उन लोगों का भी एनकाउंटर हो जाए क्या? लेकिन एनकाउंटर नहीं, हम चाह रहे हैं कि यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर कानून राज बने, कानून व्यवस्था लागू हो, न्यायालय है, संविधान है, और इस देश में बड़े बड़े अपराधी को, बड़े बड़े माफिया को कोर्ट ने फैसला करके उनको सज़ा सुनाया है। लेकिन ये जो एनकाउंटर राज चल रहा है, यूपी के अंदर में खतरे की घंटी है और वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो पूरे देश के लोग हैं, उनको इस लोकतंत्र को जो गला घोटा जा रहा है, संविधान की जो खुलेआम हत्या की जा रही है, इसके खिलाफ में खड़े होकर के आवाज़ बुलंद करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से जो हत्या हुई है उसके बाद कई अलग अलग बयान हैं, उसी में से एक मंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा है कि पाप पुण्य का हिसाब यही होगा। वो देखिए, पाप पुण्य तो वो लोग समझ रहे हैं, पाप पुण्य का हिसाब कहाँ होगा। उनके लोग पापी नहीं है क्या? उनके लोग हत्या बलात्कार नहीं किए हैं, लेकिन उनको कहाँ कोई सजा हो रहा है। तो अपराधियों पर अगर उनके लोग, इनके लोग, उसके रिश्तेदार, अगर यही सब देखा जाए तो इस प्रकार से तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा ना। अपराधी की मनोबल बढ़ रही है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, सरकार है। लेकिन ये जो विरोधी आवाज़ है, जो देश के अंदर अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनका इनकाउंटर कर देना, ये कहाँ से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाली बात हो गई। उसके लिए जो बड़े बड़े लोग हैं, माफिया हैं, ठीक है, आप जो कर रहे हैं यूपी के अंदर में, लेकिन उनका जवाब, उनको सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट खुला हुआ है। यूपी का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, देश का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उनको एनकाउंटर कर देना, ये कोई न्याय की सवाल नहीं है। और यूपी के अंदर में ये जो कुछ हो रहा है वो प्रशासनिक राज नहीं है, योगी मॉडल है, और वो एनकाउंटर गुंडा माफिया का राज है।